फोर में मौका फाइनली हम लोगों को मिल ही जाना चाहिए। नहीं मिलता है तो इसको खत्म कर दीजिए। डिग्री को सभी लोग जो है वो घूरा फूक दीजिए। नरेंद्र मोदी जी का पुतला लगाइए, उसमें डिग्री को साट के उनको आग लगा दीजिए। क्या किया जाएगा? दूसरा कोई उपाय ही नहीं है बच रहा है। क्या हम सही कर रहे हैं कि नहीं? अगर सही कर रहे हैं तो आप लोग दबा करके इस वीडियो को शेयर करिए और सभी के पास भेजिए। तमाशागिरी बना करके रख दिया पूरे कोर्स को। चुके हैं हम लोगों के भविष्य को बर्बाद कर चुके हैं, जिसका देन है तो माननीय नरेंद्र मोदी जी का है। क्योंकि ना ही इनका जो प्रचार आया था, जो ऐड आया था, उसमें अगर ना ही इनका दाढ़ी वाला फोटो लगा हुआ होता और ना ही हम लोग ये 17-19 में ये कोर्स करते। उन्हीं का देन है जिसके वजह से ये जिंदगी को बर्बाद कर दिए हम लोग। हम लोगों को अगर नरेंद्र मोदी से विनती करते हैं कि वो हम 14 लाख अभ्यर्थी को रोड पे खड़ा कर दे और स्टेट गन लेके और सबको धुधवा दे या फिर तोप से उड़ा दे, नहीं तो इसको मान्यता दे दे। जी हाँ, नमस्कार साथियों। तो जितने भी लोग हमारे एनआईएस टीएलएड अभ्यर्थी हैं, उन लोगों को एक ही मन में सवाल चल रहा है कि हम लोगों की जीत होगी या फिर नहीं होगा, या फिर हम लोग जो है वह बीपीएससी टीआरई 4 में शामिल होंगे या फिर नहीं होंगे। तो यही मुद्दा पे हम बात करने के लिए इस वीडियो में आए हैं, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट का केस जो है वह एक नया मोड़ ले रहा है। और क्या नया मोड़ ले रहा है, क्या है बातें, मैं आप लोगों को इस वीडियो के माध्यम से पूरा सही और सटीक इन्फॉर्मेशन देते आ रहा हूं और आज भी दूंगा। तो चलिए मैं फाइनली बात करता हूं एनआईएस टीएलएड अभ्यर्थी के लिए कि क्या आप टीआरई 4 में एलिजिबल होंगे या फिर नहीं होंगे। क्योंकि अब कोर्ट की तारीख पे तारीख आते आते जो है वो एनआईएस टीएलएड अभ्यर्थी जो है वह अभी काफी उब चुके हैं और हमारे नरेंद्र मोदी जी जो है वह अपना फोटो लगा करके और हम पूरे 14 लाख अभ्यर्थियों के घर के दीप को बुझा चुके हैं। हम लोगों के भविष्य को बर्बाद कर चुके हैं, जिसका देन है तो माननीय नरेंद्र मोदी जी का है। क्योंकि ना ही इनका जो प्रचार आया था, जो ऐड आया था, उसमें अगर ना ही इनका दाढ़ी वाला फोटो लगा हुआ होता और ना ही हम लोग ये 17-19 में ये कोर्स करते। उन्हीं का देन है जिसके वजह से ये जिंदगी को बर्बाद कर दिए हम लोग। हम लोगों को अगर नरेंद्र मोदी से विनती करते हैं कि वो हम 14 लाख अभ्यर्थी को रोड पे खड़ा कर दे और स्टेट गन लेके और सबको धुधवा दे या फिर तोप से उड़ा दे, नहीं तो इसको मान्यता दे दे। क्योंकि वो अपना फोटो लगा करके और हम लोगों के भविष्य को बर्बाद किए हैं। बात सही है तो आप लोग एक बार कमेंट्स बॉक्स में जरूर लिखिए और नरेंद्र मोदी जी तक ये बात को पहुंचाइए कि वही हम लोगों के जिंदगी को बर्बाद करने का काम किए हैं। 17-19 में ना ये कोर्स आता और ना ही हम लोग ये कोर्स को करते। ना ही कोर्स को करते तो हम लोग रेगुलर डीएलएड बीएड जरूर करते। अगर ये कोर्स को लाए तो उन्हें अपना इलेक्शन दिख रहा था, इलेक्शन सामने सर पे था, और ये जो है वह इसको 24 महीने के कोर्स को 18 महीने में करवा करके और हम लोगों के भविष्य को बर्बाद किए। बर्बाद का पूरा श्रेय नरेंद्र मोदी जी को जाता है, पूरे बीजेपी सरकार को जाता है, ये मेरा मानना है। और आप लोग क्या चाहते हैं कमेंट्स बॉक्स में बताइए कि बात सही है या फिर गलत है। तो चलिए अब हम फाइनली बात करते हैं कि अभी हम लोगों को जो ये तारीख पे तारीख मिल रहा है, जिससे काफी परेशान हो चुके हैं। देना है तो दो मान्यता, नहीं देना है तो इसको बंद करो। सीधा कोर्ट से भी ये ऑर्डर आ जाए या फिर सरकार से भी आ जाए कि हम इसको नहीं देंगे। आगे हम लोग सोच लेंगे। झूठ मूठ का रोज नौटंकी हो रहा है कि ये हो रहा है, वो हो रहा है, वो हो रहा है। तो देखिए अभी 3 केस हम लोगों के लिए लगा हुआ है। 3 केस पे सुनवाई हो, जो जल्द से जल्द हो। हम लोग विनती करेंगे माननीय सर्वोच्च न्यायालय से कि जल्द से जल्द इस पे सुनवाई करके और हम लोगों को मान्यता देना है तो दे दे, नहीं देना है तो इसको बंद कर दे, खत्म कर दे। एनआईएस का नाम और निशान मिटा दे, यहाँ से कोई डीएलएड की जरूरत नहीं है। तो देखिए हम लोगों के लिए जो 3 केस लगा हुआ है वह एक केस है जो कि आप लोग देख रहे होंगे, कौशिक दास वर्सेस वेस्ट बंगाल का केस है, जिसकी सुनवाई जो है वह 27 अगस्त को होना है। ठीक है। और दूसरा जो केस है वह आदर्श कुमार श्रीवास्तव वर्सेस उत्तर प्रदेश का केस है, जो कि ट्रांसफर पिटीशन, जो कि काफी हम लोगों के लिए महत्वपूर्ण केस है। और ये केस जो है जिसका डेट जो है वह लगा हुआ है, जो कि 23 सितंबर को सुनवाई होना है। और तीसरा जो केस है वह रिव्यू पिटीशन है, जो कि हम लोगों के पास एक ही चीज ही बचा हुआ है, सुप्रीम कोर्ट। और वहां से भी हम लोगों को अब निराशा मिल रहा है कि बार बार डेट पर डेट कैंसिल हो रहा है, ये हो रहा है, वो हो रहा है, जज साहब नहीं आ रहे हैं, ये हो रहा है, क्या हो रहा है। तमाशा बना के रखा हुआ है हर लोगों ने, इसको राजनीतिक मुद्दा बना करके और एनआईएस को बर्बाद कर दिया गया। हम लोग को बस एक ही भरोसा है कोर्ट पे, और कोर्ट भी जल्द से जल्द हम लोगों को निर्णय दे दे और टीआरई 4 में मौका देना है तो दे दे, नहीं देना है तो इसको खत्म कर दे। लेकिन आगे तारीख हम लोगों को ना मिले नया। ठीक है। तो 3 केस है जो मैं आप लोगों को बता दिया। पहला कि कौशिक दास वर्सेस वेस्ट बंगाल, दूसरा केस जो है वह है आदर्श कुमार श्रीवास्तव वर्सेस ये उत्तर प्रदेश, और तीसरा जो है वह है रिव्यू पिटीशन, जो कि विश्वनाथ जी के द्वारा लड़ा जा रहा है और इसको एक्सेप्ट किया गया है, लेकिन इसका अभी तक फाइनली कोई डेट नहीं आया है। देखिए कौशिक दास वर्सेस वेस्ट बंगाल का जो केस है, वो केस को उम्मीद है कि इस केस में हम लोगों को जो है वो आगे ट्रांसपोर्टेशन में इसको मर्ज कर दिया जाएगा। लेकिन बता दें कि इससे पहले अगर बिहार में टीआरई 4 आ जाता है और टीआरई 4 में अगर हम लोगों को मौका नहीं मिलता है तो एनआईएस को समझ लीजिए कि कहीं भी मौका मिलने वाला नहीं है। देना है तो इसी में दे दे,
ठीक है, इसलिए हम लोग थोड़ा जोर शोर से जो भी लोग लगे हुए हैं उनका सपोर्ट करें, सहयोग करें, ठीक है। और जो हम लोगों के पक्ष में हो, लेकिन TRE-4 में मौका फाइनली हम लोगों को मिल ही जाना चाहिए। नहीं मिलता है तो इसको खत्म कर दीजिए। डिग्री को सभी लोग जो है वो घूरा फूक दीजिए। नरेंद्र मोदी जी का पुतला लगाइए, उसमें डिग्री को साट के उनको आग लगा दीजिए। क्या किया जाएगा? दूसरा कोई उपाय ही नहीं है बच रहा है। क्या आप सही कर रहे हैं कि नहीं? अगर सही कर रहे हैं तो आप लोग दबा करके इस वीडियो को शेयर करिए और सभी के पास भेजिए। तमाशागिरी बना करके रख दिया पूरे कोर्स को। चले थे मास्टर बनने या गुंडागर्दी पर उतार के छोड़ दिया। घर से ताना अलग सुनो, इधर उधर अलग सुनो। क्या किया तो NSDL है, NSDL की मान्यता नहीं मिलेगा। धर्मशाला बना के छोड़े हुए हैं, समझ नहीं आ रहा। देखिए सीटेट का फॉर्म आएगा तो सब NSDL वाले भर लीजिएगा। अगर मान्यता मिल जाता है इस बार तो ठीक है, नहीं मिलता है तो डिग्री को जो है घूरा फूक के ताप जाइएगा नरेंद्र मोदी जी के नाम पे, और अगली बार भाजपा सरकार साफ कर दीजिएगा। समझ गए? आगे आप लोगों की जो मर्जी है करिए, वीडियो को शेयर कीजिएगा तो कीजिए।